बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, चिड़-चिड़ करता है, एक वो रीज़न होता है। सेकंड, थोड़ी-थोड़ी देर में लार जो होती है मुँह से निकलता है वो चालू हो जाता है, बिकॉज़ अंदर का जो प्रोसेस चालू होता है पूरे दिन स्वेलिंग और इचिंग से, तो लार बहुत ज़्यादा निकलती है। थर्ड, बच्चा लिटरली खाना भी बंद कर देता है, दूध पीना बंद कर देता है। बच्चों के जब दाँत आते हैं तो वो बच्चे हैरान नहीं होते, बच्चे से ज़्यादा जो हम माएँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को ना खाना होता है, ना सोना होता है। एक्चुअली ना वो खुद अच्छे से मीन्स रह पाते हैं, ना हम एज़ अ पेरेंट्स खुशी से रह पाते हैं, बिकॉज़ उनको जो मसूड़ों में इतना ज़्यादा पेन होता है, इतनी ज़्यादा उनको वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है कई बार, तो जिससे वो परेशान होते हैं, या हम भी सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जब अगर बच्चे के फर्स्ट टाइम दाँत आ रहे हो तो आप कौन सी ऐसी ट्रिक है जो यूज़ करके उनको थोड़ा-सा रिलीफ़ कर सकते हो। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है, जहाँ पे आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। अगर आपके बच्चे का भी फर्स्ट टाइम दाँत आ रहा है, तो ये सब जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ फॉलो करना बहुत आपके हेल्प में आएगा, बिकॉज़ मैंने खुद ने वही टिप्स फॉलो करके अच्छे से यूवी के भी अच्छे दाँत भी आ गए, वो सब कुछ अच्छे से धीरे-धीरे चबाकर खा रहा है। सबसे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, जब बच्चों के एक्चुअली दाँत आ रहे होते हैं ना, तो क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। फर्स्ट, जो एकदम कॉमन है, घर की छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी तक, कचरे से लेके अच्छे-अच्छे सामान तक सब कुछ बच्चा चबाने लगता है। सब कुछ, हमारे फिंगर्स, पेरेंट्स के फिंगर्स, सभी के फिंगर्स खाने लगेगा, काटने की कोशिश करता है, बिकॉज़ उनके जो मसूड़ों में बहुत ज़्यादा ऐसे इचिंग सी आ रही होती है। इसीलिए जो मार्केट में कई बार इस तरह के आते हैं प्रोडक्ट्स, जिसको वो चबा के उनको अच्छा भी लगता है, आपने देखा होगा। सो बहुत लोग वो बच्चों को देते भी हैं। सो मैंने भी दिया था, लेकिन मैंने बहुत सेफ़ तरीके से दिया था, वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगी। 2 ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप दे सकते हो बच्चों को, एकदम सिलिकॉन टाइप के प्रोडक्ट्स जो उनको हार्म भी नहीं करेंगे, और बहुत सारे मुझे पहले डीएम भी आते हैं कि बच्चों की असली एज क्या होती है दाँत आने की। सो देखो यार, बच्चे की कोई ऐसी एज ही नहीं होती है, सभी बच्चों की ग्रोथ अलग होती है। किसी को बहुत जल्दी आ जाते हैं 6-7 मंथ में, किसी को 9, 10, 11 से स्टार्ट होता है। अगर मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो मेरी बेबी को थोड़ा लेट ही आया था। आई थिंक वो जब 10th 11th का जस्ट स्टार्ट किया था, तब उसको टीथिंग की प्रोसेस चालू हुई थी। और ये भी मैं कहूँगी, बहुत से बच्चों में बहुत अलग-अलग के सिम्पटम्स होते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है उनकी जर्नी टीथिंग की, और किसी को बिल्कुल भी पेन नहीं होता। अगर मैं अपने बेबी की बात करूँ तो मेरी बच्ची की पेनफुल रही है बहुत ज़्यादा। उसकी तो रही है, मेरी उससे डबल पेनफुल रही है, बिकॉज़ ऐसे टाइम पे बच्चे मम्मी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। बस ऐसे मेरे से चिपके रहो मुझसे, मतलब एक अटैचमेंट उनको चाहिए रहती है, अटेंशन चाहिए रहती है। तो मेरे टाइम पे यूवी ने स्टार्टिंग में जब उसको टीथिंग आ रही थी, सबसे पहले उसने ग्रीन कलर की पतली-पतली जो पॉटी होती है वो उसने स्टार्ट करना चालू कर दिया था। दिन में 7 से 8 बार, और मैं डायपर कभी भी मैंने दिन में नहीं पिलाया है, बिकॉज़ मैं उसको अभी तक सिर्फ़ नाइट में 1 टाइम रात में सोते टाइम डायपर पिलाती हूँ, या फिर बाहर जब हम कभी शादी-ब्याह, फंक्शन, बर्थडे पार्टी में जाना होता है हमको, तब पिलाती हूँ, दोपहर में कभी भी नहीं। सो मैंने वो 8-9 बार वो चड्डियाँ मीन्स लिटरली धोई है, और मैंने मतलब बहुत स्ट्रगल होता है। मैंने कहा ना, बच्चों का तो पेनफुल होता ही है, एज़ अ पेरेंट्स हमारा भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। फिर हम धीरे-धीरे हॉस्पिटल गए, एंड देन डॉक्टर ने बोला एक नेचुरल प्रोसेस है, इसकी कोई दवा नहीं आती। कई बार बच्चों को जब धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होता है बॉडी में, उनके बॉडी में ह्यूमन बीइंग, तो धीरे-धीरे ऐसे चेंजेस आते ही है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये आज 8 बार कर रहा है, धीरे-धीरे 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा और बंद हो जाएगा, और सेम यही हुआ। स्टार्टिंग में जब उसने 8 बार चालू कर दिया था करना, उसके बाद धीरे-धीरे वो 6 पे आया, 4 आया, इस तरह से फिर उसने बंद कर दिया। तो ग्रीन कलर की मेरे बेबी को भी हुई थी। मैंने बहुत से मुझे कमेंट आते हैं कि मेरे बच्चा ग्रीन कलर का कर रहा, तो घबराने की तो बात नहीं है। तो ये एकदम नॉर्मल बात है, हर बच्चे में होता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड, मैं क्या करती थी, हमारा जो फ्रिज है उसमें कॉटन का कपड़ा अच्छे से रख देती थी उसको ठंडा होने के लिए। अब जब ठंडा हो जाता है तो उसी कपड़े को मैं अच्छे से उसके गम्स में, कोई भी बच्चा करने नहीं देता है, बिकॉज़ उनको ऑलरेडी इतनी पेन होती है, बट फिर भी क्योंकि उनको अच्छा लगेगा, इसके लिए मैं थोड़ा ज़बरदस्ती करके उसको प्रेस करती थी अच्छे से धीरे-धीरे, कि उनको थोड़ा रिलीफ़ मिले। एक ये मैं करती थी। सेकंड, थोड़ी-थोड़ी देर में उनको पानी ऑफ़र करती रहती थी, जिससे पानी भी थोड़ा उधर जाए तो उनको थोड़ा रिलीफ़ मिले। मैं पानी भी देती थी बेबी को। एंड थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे टाइम पे ना बच्चों को जितना हो सके आप खुश रखने की कोशिश करो। आप उनके सामने डांस करो, उनको जो पसंद है वैसे गेम्स करो, कार्टून की नकल करो, क्योंकि उनसे जब वो खुश रहेंगे थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ जब यूवी का ये वाला फ़ेज़ चल रहा था, मैं लिटरली वो उसको जो पसंद है, उसको भालू पसंद है तो मैं लिटरली भालू बन के उसको दिखाती थी। उसको टाइगर पसंद है तो मैं टाइगर की आवाज़ निकाल के उसको एंटरटेन करने की कोशिश करती थी, बिकॉज़ इसी को मदरहुड की लाइफ़ कहा जाता है। इतना आसान नहीं है ये सब झेलना, बट
धीरे-धीरे जब थोड़े दाँत निकलने लग जाते हैं, उसके बाद वो जो प्रोसेस है थोड़ी कम फिर पेनफुल उतनी नहीं रहती है, जो स्टार्टिंग में जब इट्स जस्ट स्टार्ट हो रहा होता है उतना नहीं। कॉमन सिम्पटम्स बताऊँगी जो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे के एक्चुअली दाँत आ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, चिड़चिड़ करता है, एक वो रीज़न होता है। सेकंड, थोड़ी-थोड़ी देर में लार जो होती है मुँह से निकलता है वो चालू हो जाता है, बिकॉज़ अंदर का जो प्रोसेस चालू होता है पूरे दिन स्वेलिंग और इचिंग से, तो लार बहुत ज़्यादा निकलती है। थर्ड, बच्चा लिटरली खाना भी बंद कर देता है, दूध पीना बंद कर देता है ऐसे टाइम पे। फोर्थ है, रात में जब वो सोते हैं तो क्योंकि स्वेलिंग चालू रहती है, इचिंग चालू रहती है, तो वो सो भी नहीं पाते, बार-बार उठते हैं, परेशान करते हैं, वो खुद भी होते हैं परेशान, तो सो भी नहीं पाते हैं। फिफ्थ है, घर का एक-एक सामान मैं जैसे आपको लिटरली बताया वो चबाने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे ये है, कोई भी सामान पड़ा है तो वो लिटरली खाने की कोशिश करेंगे। कोई वेजिटेबल अगर मैं काट रही हूँ, साथ में फ्रूट काट रही हूँ, तो वो खाएँगे ना, उसको एकदम चबाने की कोशिश करेंगे। किसी को ऐसा बाइट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ उनको इतनी इचिंग आ रही होती है अंदर से, तो वो नेचुरल एक प्रोसेस है, वो इस तरह के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। और कई बार बच्चों के अंदर बुखार भी आ जाता है ऐसे टाइम पे, हल्का फ़ीवर रहता है उनको टीथिंग के टाइम पे, जो बहुत पेनफुल है। तो मेरे बेबी के टाइम पे बुखार नहीं आया था, वो ग्रीन कलर की पॉटी का सिस्टम था उस टाइम मेरे बेबी के टाइम पे। फ़ीवर नहीं आया था, लेकिन ये बाकी के सारे सिम्पटम थे, लार निकलना, चिड़चिड़ापन, खाना नहीं खाना, सोना नहीं है प्रॉपर, तो ये सब मैंने भी झेला है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं ठंडे कपड़े से अच्छे से उसको मैं एक अच्छे से मसाज देती थी, थोड़ी-थोड़ी देर में पानी ऑफ़र करती थी। सिलिकॉन के 2-3 मैंने टॉयज़ मँगवाए थे, और वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप भी वो मँगवाओ, और उससे बच्चे बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं। ओके, लेट मी शो यू। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। तो ये मैंने ना, ये देखो, इस तरह का मैंने टीथर बोलते हैं इसको, बेबी टीथर, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था उस टाइम पे, जिससे बच्चा आराम से इससे खेले और वो स्मूथ उसकी टीथिंग की प्रोसेस हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कुछ इस टाइप का आया है, सी। और इसका ये जो है ना, ये सिलिकॉन का है और बहुत एकदम सॉफ्ट है। इस तरह से बच्चे ऐसे खाते हैं, लाइक दिस, लिटरली वो ऐसे ही खाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर बच्चे को टीथिंग आ रही है तो ये इसको इंट्रोड्यूस कराओ, बच्चा पूरे दिन इससे अच्छे से एंजॉय भी करेगा और बहुत वो काम फील करेगा। तो एक ये है। सेकंड मैं बताती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये पूरा इस तरह से है। देखो, गाँव में अभी भी बच्चे इस तरह के जो गेम्स होते हैं ना, इसी से खेलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। इस तरह से देखो, इसमें इस तरह के आए हैं 1, 2, 3 एंड 4, इस तरह से 4 प्रोडक्ट्स आए हैं। इसको भी बच्चा आराम से मुंह में लेगा या फिर कुछ भी हो, तो कोई भी हार्म नहीं है। पूरा अच्छे से बैम्बू बोलते हैं ना, उस मटेरियल का बना हुआ है, बैम्बू मटेरियल का, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। दोनों मीशो से है। इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इफ़ यू आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बेबी टीथिंग, तो आप एक बार इसको जरूर से ऑर्डर करके देखना और इसका देखना रिजल्ट कितना अच्छा है। बच्चे पूरा दिन इससे इंजॉय भी करेंगे और धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है दोनों, इफ़ यू आर फेसिंग टीथिंग की इश्यूज। ओके। और थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि ठंडा पानी में वो जो पानी कपड़ा लेके आप उसको अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर में उसके जो मसल्स है, गम्स है, उसमें अच्छे से आप प्रेस करो, उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। एंड आई डोंट नो कितने लोग तिलिस्मी मोती जानते हैं। मैं जानती हूँ तिलिस्मी मोती, और मैंने भी अपने बच्चे को पिलाया था। तिलिस्मी मोती वन टाइप ऑफ साइंस से रिलेटेड तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे जो सासू माँ है उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे टाइम पे, मीन्स मेरे जो हस्बैंड है उनके टाइम पे उन्होंने पिलाया था बच्चों को। इसमें कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ों का कहना मान लेना चाहिए, ना ही उसमें साइंस ढूंढना चाहिए कि एक्चुअली होता है कि नहीं। सो मैंने भी, क्योंकि बेबी इतना ज़्यादा परेशान मैं उसको देखती थी, तो मैंने उसे ट्राई कर लिया। बेबी को मैंने मेडिकल से लाके तिलिस्मी मोती होती है, उसके लिंक मैं अटैच कर दूँगी। अब मेरे पास नहीं है वो, क्योंकि उसको कुछ टाइम ही पिलाते हैं। छोटी सी मोती आती है जो एवरी मेडिकल में इजीली अवेलेबल रहेगा, मैं लिंक डाल दूँगी, आप उसको भी चेक कर लेना। तो वो मैंने उसको पिन्हा दिया था। 2 मोती का सेट आता है इस तरह से काले धागे में, उसको मैंने पिन्हा दिया। धीरे धीरे बच्चा चिड़चिड़ कम करता है, रात में सोता है, खाने भी लगता है। तो ये प्रोसेस होता है, तो ये आप कर सकते हो। कई बार साइंस को भूल के जो सास ससुर जो हमसे बड़े हैं वो कहते तो मान लेना। जिस तरह मैंने मेरी बेबी की जब टीथिंग की प्रोसेस चल रही थी, मैंने ये सारी टिप्स फॉलो की और धीरे धीरे उसे भी आराम पड़ा और मुझे भी आराम पड़ा एज अ पेरेंट्स। सो आप भी जो मैंने टिप्स बताएं एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, ऑर्डर्स करके देखिएगा। इस तरह का जो प्रोडक्ट्स आते हैं आपको भी बहुत रिलीफ मिलेगा और बेबी भी अच्छे से इंजॉय करेगा अपना टीथिंग प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू,
अगर आप नए हो मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी 100 करने वाली हूँ अचीव। तो आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत आगे जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, सो बाय गाइस, बाय।